हम क्या बात कर रहे थे कि लस्सी मेरे पास मैसेज सिग्नल है, इसकी हम सैंपलिंग करा रहे हैं। अब देखो इसका वी मैक्स कितना होगा, पीक वैल्यू यानी एम, और मिनिमम वैल्यू वी मिन कितनी होगी, नेगेटिव पीक माइनस एम। अगर इसके हम स्टेप साइज की बात करें, देखो स्टेप साइज डायरेक्टली डिपेंडेंट है जो मैसेज सिग्नल पे, तुम्हारा जो मैसेज सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है स्टेप साइज। मीनिंग हर मैसेज के लिए तुम्हें जो नंबर ऑफ लेवल डिसाइड करने होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट डिसाइड करने होंगे, या कहें कि नंबर ऑफ बिट्स जो लेनी होंगी वो अलग अलग लेनी होंगी, है ना। जब Vmax माइनस Vmin करोगे तो क्या आएगा, 2am, जैसे am माइनस ऑफ माइनस am अपॉन l, या ऐसे क्या लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू 2am अपॉन 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर कभी कभी डायरेक्टली तुम्हें am दिया होता है, l दिया होता है, तो फिर डेल्टा पूछ लेता है। अब जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में मेन प्रॉब्लम थी उसको जरा समझने की कोशिश करें। यहाँ तक में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। अब देखो हमने तुमसे कहा कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन में नॉइज का इफेक्ट एकदम एनालॉग कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे नॉइज का इफेक्ट कम है, क्यों? क्योंकि हमने रीजनरेटिव रिपीटर यूज कर, ठीक है आपने रीजनरेटिव रिपीटर यूज कर लिया, लेकिन जरा सोचो कि अगर हमें लखनऊ से लेके कानपुर के बीच में एक ऐसे डिजिटल वायर यानी पीसीएम के थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म करना होता है, तो किलोमीटर्स में तो मेरी वायर ही लगती। नेक्स्ट, हर कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद हमें रीजनरेटिव रिपीटर लगाने पड़ते हैं। कितने सारे हम रीजनरेटिव रिपीटर लगाते हैं? एक हर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हर 1 किलोमीटर पे हमें रीजनरेटिव लगाने, रिपीटर लगाने, या हर 500 मीटर पे हमें रीजनरेटिव रिपीटर लगाने। तो मीनिंग मोर देन 100, अगर हम 1 किलोमीटर पे लगा रहे हैं तो अप्रोक्स 100 के आसपास हमारे रीजनरेटिव रिपीटर लग गए। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी हमारे रीजनरेटिव रिपीटर इंक्रीज होते जाएंगे। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पीसीएम में क्या थी, हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज नहीं कर सकते, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में नहीं यूज कर सकते। ठीक, चलो ठीक है, हमने सोचा छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए ही यूज कर लेंगे, यहाँ पे इसी से काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं। अब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। एक तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि नॉइस इसमें अफेक्ट हो, नॉइस का इफेक्ट। अब ये जो नॉइस है, फर्स्ट जब ये चैनल में हमने ट्रांसमिट कर दिया, मीनिंग इनकोडर ने इनकोडिंग कर दी, उसके बाद आगे बढ़ा, तो एक तो चैनल वाली नॉइस का इफेक्ट हो सकता है। चलो इसको तो हम दूर कर सकते हैं यूजिंग रीजनरेटिव रिपीटर। हमें पता है चैनल में जो नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाती है उस नॉइस को दूर करने के लिए हमारे पास रीजनरेटिव रिपीटर है। लेकिन ये जो क्वांटाइजेशन एरर हमें दिखाई दी, रिसीवर के केस में सिग्नल अगर डिस्टॉर्ट हुआ है, दैट मींस रिसीवर तो यही समझेगा ना कि भाई हमारे सिग्नल में कोई ना कोई नॉइस आई है। नहीं, हमने क्वांटाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ, हमारे में क्वांटाइजेशन एरर ज्यादा आ गई, तो वो एरर जो ये क्वांटाइजेशन एरर है, ये भी तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन को एक टाइप ऑफ नॉइस की तरह ही ट्रीट करनी चाहिए। मतलब हम रिसीवर साइड पे देखेंगे, रिसीवर के लिए सिग्नल किसी भी तरीके से डिस्टॉर्ट हुआ, रीजन कुछ भी हो,
हर वो रीजन को रिसीवर क्या समझेगा कि हाँ भाई नॉइस ने इसको अफेक्ट किया, इसी वजह से मेरा सिग्नल खराब हो गया। अब वो नॉइस तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से आई हो, चैनल में वायर में कोई बाहर से इंटरफेरेंस हुआ हो, ठीक, और एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम थी नॉइस का, उसको हम क्या बोलते हैं, इसी क्वांटाइजेशन एरर की वजह से बेसिकली नॉइस जो अकर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन नॉइस। मीनिंग जो हमने क्वांटाइजेशन प्रोसेस किया उसकी वजह से जो सिग्नल में डिस्टॉर्शन आया है, सिग्नल में जो दिक्कतें आई हैं, ठीक, वो बेसिकली क्या उसको रिसीवर किस तरह से ले रहा है, एज अ क्वांटाइजेशन नॉइस। अब ये क्वांटाइजेशन नॉइस डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन क्वांटाइजेशन एरर। जो तुम्हारी क्वांटाइजेशन एरर तुम्हारी है उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक? अब हमें पता है कि मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर कितनी होती है, प्लस माइनस डेल्टा बाय 2, प्लस माइनस डेल्टा बाय, ठीक। अब ये जो स्टेप साइज डेल्टा है ये किस पे डिपेंडेंट है, तो वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन एल, या डेल्टा इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन 2 टू द पावर। अब ये स्टेप साइज कम से कम रहे उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस एल को या तो इस एल को इंक्रीज करना, या फिर ये जो रेंज है हमारे एम्पलीट्यूड का, जो एम्पलीट्यूड हमारे मैसेज का जो एम्पलीट्यूड उसको हम डिक्रीज कर दें। अगर हमें इस डेल्टा को, स्टेप साइज को कम से कम करना है तो उसके लिए हम क्या करें, या तो इस डायनेमिक रेंज को, इसको हम डायनेमिक रेंज भी बोलते हैं, ठीक है, इस डायनेमिक रेंज को या तो हम रिड्यूस कर दें या एल को इंक्रीज कर दें, है ना। या तो हम इस एल को इंक्रीज कर दें या ये कह सकते हैं कि हम नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज कर दें, या तो हम क्या कर सकते हैं कि हम नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज कर दें, ठीक। ये तो तरीका हो गया कि हम क्वांटाइजेशन नॉइस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या तो हम डायनेमिक रेंज को कम कर दें या नंबर ऑफ लेवल जो पीसीएम में यूज हुए हैं उसको रिड्यूस कर दें। लेकिन आगे चल के हमने एक बात और जानी कि जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होती है बाय चैनल, मैक्सिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ जो है वो बेसिकली इक्वल टू होती है किसी सैंपल सिग्नल को अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस सैंपल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होती है वो इक्वल टू होती है n इंटू एफ एस। जो मीनिंग पल्स मोड मॉड्यूलेटर सिग्नल जो होगा उसको जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो उस ट्रांसमिशन के लिए जो मैक्सिमम बैंडविड्थ हमें रिक्वायर्ड है, ठीक, वो किसके बराबर होगी, n इंटू एफ एस, n इंटू एफ एस। देखो इसको भी समझने के लिए ये कहां से आ रहा है, जब इंकोडर से 2 बिट अगर हमने ट्रांसमिट की, ठीक, अगर हमने 2 बिट ट्रांसमिट की है, ठीक,
तो यहाँ पे इंकोडर में जो हम सैंपल इंटरवल ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, एफएस का, मीनिंग 8 बिट के लिए हमें मिनिमम कितनी बैंडविड्थ रिक्वायर है इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर, क्योंकि एक बिट एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रही है, एक बिट एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक सैंपल को सेंड करने के लिए हमें मिनिमम एफएस फ्रीक्वेंसी चाहिए, और अगर हमें यहाँ पे 2 बिट्स यूज की हैं इनकोडर पे तो हमें 2fs चाहिए, अगर 3 बिट यूज की होती तो 3fs चाहिए होता। चैनल से ट्रांसमिट करने के लिए जो चैनल बैंडविड्थ चाहिए होता है हमें, वो कितनी है यहाँ पे, 2fs। क्यों? क्योंकि एक सैंपल को भेजने के लिए हमें fs फ्रीक्वेंसी नीडेड है, तो 2 बिट को एक साथ भेजने के लिए, 2 बिट को एक साथ अगर हम भेज रहे हैं तो कितना 2fs रिक्वायर होगा। वैसे ही अगर हम n बिट को एक साथ भेज रहे हैं, n बिट को एक साथ अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, nfs। क्या हो गया, nfs, nfs बिट पर सेकेंड। कितनी बिट्स पर सेकेंड जा रही है, nfs बिट्स पर सेकेंड। इसी को हम बिट रेट भी बोलते हैं, इसी को हम बिट रेट भी बोलते हैं। ठीक, अब हमें यहाँ से जब हमने चैनल बैंडविड्थ देख ली, रिक्वायरमेंट देख ली कि हाँ चैनल बैंडविड्थ किस पे डिपेंड कर रही है, तो नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड कर रही है। हमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर हम n की वैल्यू यानी इनकोडर पे कितनी नंबर ऑफ बिट्स यूज कर रहे हैं, अगर उसको इंक्रीज करेंगे तो जो चैनल को रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है वो भी हमारी इंक्रीज होगी। ठीक, चैनल को रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है वो भी हमारी इंक्रीज होगी। ठीक, अब यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आया कि एरर कम करनी है तो n को रिड्यूस करो, लेकिन जैसे ही n को सॉरी अगर एरर कम करनी है तो n यानी नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ाओ, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स लोगे उतनी कम से कम एरर दिखाई देगी। लेकिन जब तुम नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, जो रिक्वायर्ड चैनल बैंडविड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था तुम्हारे पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये मेजर ड्रॉबैक था तुम्हारे पल्स कोड मॉड्यूलेशन। दैट इज व्हाई नेक्स्ट हम लोग जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो होगा डीपीसीएम। उसमें एक्चुअल में हम ये रेंज है ना Vmax माइनस Vmin, ये जो डायनेमिक रेंज है हम इसको किसी तरीके से वैरी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है पीसीएम और पीसीएम से डीपीसीएम पे जाने की वजह क्या थी। भाई प्रॉब्लम ये थी कि क्वांटाइजेशन एरर क्वांटाइजेशन नॉइस प्रोड्यूस कर रही थी। वो क्वांटाइजेशन नॉइस, उस क्वांटाइजेशन नॉइस की वजह से हमें क्या हो रहा था, क्वांटाइजेशन नॉइस रिसीवर पे जब अकर कर रही थी उसको हमें डिक्रीज करना था, और जब उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा के, तो हमें पता चला कि चैनल की जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है उसे ट्रांसमिट करने की वो हमारी बेकार हो जा रही, वो हमारी इंक्रीज हो जा रही। तो हम तो ये भी नहीं चाहते ना कि हमारी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हो, हमारे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो हमारा जनरेटेड इनकोडेड सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा भी हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बैंडविड्थ होगी तो जो ओवरऑल कॉस्ट होगी हमारे ट्रांसमिशन की वो बढ़ जाएगी। हम एरर तो नहीं चाहते, नॉइस तो नहीं चाहते, लेकिन साथ में हम अपना कॉस्ट भी नहीं बढ़ाना चाहते। एक काम करो, सभी लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मार्क कर दो। ठीक है, आज जितने भी फॉर्मूले डिस्कस हुए हैं, चाहे वो क्वांटाइजेशन एरर का हो, नंबर ऑफ लेवल्स का हो, स्टेप साइज का हो, या
रिक्वायर्ड बैंडविड्थ का। ठीक, इन्हें डायरेक्टली याद रखना और सीधे सीधे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। मे भी हो सकता है तुम्हें बोला जाए कि एक कोई मैसेज सिग्नल एम्प्टी है, साइन 2000 पाई टी, हमने बोला इसको पीसीएम से ट्रांसमिट किया गया, पल्स कोड मॉड्यूलेशन की हेल्प से ट्रांसमिट किया है। अब बताओ रिक्वायर्ड बैंडविड्थ कितनी है। ठीक, तो अब तुम्हें क्या देखना होगा, यहाँ पे सबसे पहले एफएम देखो 1000, फिर एफएस निकालो, ठीक, और फिर देखो एन नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज की गई है पीसीएम, देन बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। कल कोशिश करेंगे, कल कुछ क्वेश्चंस इस डिस्कशन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुआ उसमें किसी को कहीं कोई डाउट? अच्छा, जिनकी भी अटेंडेंस मार्क हो गई है तो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर क्लास एंड करते हैं। आई थिंक सभी क्लास अटेंडेंस लग गई है।